लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, 2 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। मोदी सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में भी पहुंची और लोकसभा में कई ऐसे दिग्गज पहुंचे हैं जो कभी राज्यसभा यानी अपर हाउस के मेंबर हुआ करते थे, यानी राज्यसभा सांसद थे। पार्टियों ने उनको टिकट दिया, लोकसभा में भी वो चुनाव जीतकर पहुंचे और राज्यसभा वाली सीट अपनी खाली कर दी। राज्यसभा में ये सीटें अब वैकेंट हैं। अब जब ये लोकसभा में पहुंच गए हैं तो राज्यसभा की सीटें खाली हो गई हैं और ऐसे 10 कुल सीटें हैं। ऐसे 10 सांसद हैं जो पहले राज्यसभा सदस्य थे और अब लोकसभा के सदस्य हो गए हैं और 2 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा भी दे दिया था। इस तरह से कुल खाली सीटों की संख्या अब 12 तक पहुंच गई है। इन 12 खाली सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, इसका ऐलान कर दिया गया है। आपको बताते हैं कि किस राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव होने हैं। असम की 2 सीटों पर चुनाव होंगे, बिहार की 2 सीटों को लेकर वोटिंग होगी, चुनावी राज्य महाराष्ट्र में 2, चुनावी राज्य हरियाणा में 1 सीट पर मतदान होगा और दोनों ही राज्यों पर निगाहें होंगी, न सिर्फ चुनाव की वजह से बल्कि क्रॉस वोटिंग और दरअसल निर्दलीय और बाकी छोटे दलों की वजह से। मध्य प्रदेश की 1 सीट है, राजस्थान में भी 1 सीट है, त्रिपुरा की 1 सीट पर चुनाव होगा, तेलंगाना में इस्तीफा दिया था बीआरएस के सांसद ने, वहां चुनाव होगा और ओडिशा में भी 1 सीट पर दरअसल राज्यसभा के लिए चुनाव होना है। तो कुल 9 राज्यों की इन 12 राज्यसभा सीटों के लिए 3 सितंबर को उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग ने बुधवार को उच्च सदन की 12 खाली सीटों के लिए पूरा खाका दरअसल घोषित किया, बताया कि किस तरह से नोटिफिकेशन के साथ कब कब क्या क्या होगा। फिलहाल राज्यसभा की 20 सीटें खाली हैं और इनमें से 12 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। आपको बताते हैं कि 20 सीटें कहां और क्यों खाली हैं। 10 सीटें लोकसभा चुनाव लड़ने और जीतने के कारण खाली हुई। बीआरएस सांसद और बीजेडी सांसद के इस्तीफे के चलते 2 सीटें खाली हुई, यानी 10, 2, 12 सीटें हो गई। जम्मू कश्मीर से 4 सीटें खाली हैं क्योंकि यहां पर फिलहाल विधानसभा नहीं है और चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद हो सकता है इस पर चुनाव। 4 सीटें नामित सदस्यों की हैं जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करती हैं। तो कुल मिलाकर ये 20 सीटें खाली हैं जिनमें 12 पर दरअसल उपचुनाव हो रहा है। तो राज्यसभा चुनाव में 2 राज्यों पर मुकाबला दिलचस्प है और ये 2 राज्य हैं, दोनों चुनावी राज्य हरियाणा और महाराष्ट्र। एक ही साथ यहाँ विधानसभा के चुनाव होते हैं और इस बार राज्यसभा के चुनाव भी निगाहें दरअसल इस पर टिकी हुई है। हरियाणा में एक बार फिर से एनडीए बनाम इंडिया ब्लॉक के बीच कड़ी टक्कर दिख सकती है, या सीधे आप कह सकते हैं कि सीधी टक्कर जो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की दिखेगी, लेकिन जेजेपी के विधायक और निर्दलीय विधायक जो हैं वो बहुत निर्णायक होने वाले हैं। जिसके पाले में जाएंगे उसके पाले में राज्यसभा की हरियाणा की सीट जाएगी। और हरियाणा में राज्यसभा चुनाव का इतिहास रहा है, यहाँ निर्दलीय कई बार खेल बिगाड़ते भी हैं और कई दलों के लिए बनाते भी रहे हैं। पिछले 2 चुनाव में बीजेपी के लिए निर्दलीयों ने खेल बनाया था, जिताया था इनके प्रत्याशियों को। वहीं महाराष्ट्र के हालिया सियासी घटनाक्रमों को देखते हुए यहां भी महाराष्ट्र में भी राज्यसभा उपचुनाव पर सबकी नजरें टिकी होंगी। पहले बात करते हैं दिल्ली से सटे हरियाणा की। 90 विधायक हैं यहाँ। 90 सदस्यीय विधानसभा में अब 87 सदस्यों की ये संख्या रह गई है। बीजेपी के पास अपने 41 विधायक हैं। बीजेपी को 1 निर्दलीय और गोपाल कांडा का समर्थन है। गोपाल कांडा अपनी पार्टी से विधायक हैं। कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी अब बीजेपी में आ चुकी हैं। जाहिर तौर पर वो बीजेपी के लिए वोट करेंगी। तो बीजेपी के पास कुल 44 विधायकों का समर्थन है। कांग्रेस के पास समर्थन क्या है? 28 विधायक हैं और जेजेपी के अपने कुल 10 विधायक हैं। इसके अलावा 4 निर्दलीय विधायक और 1 इनेलो के विधायक अभय चौटाला जो हैं वो भी अपनी पार्टी से विधायक हैं। 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। 1 निर्दलीय और 1 इनेलो का विधायक, इन्होंने किसी को समर्थन नहीं दिया है, अपनी अलग राह अख्तियार की है। विपक्ष पर फिलहाल बीजेपी भारी पड़ती दिख रही है आंकड़ों में और कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा सांसद बनने की वजह से ये सीट खाली हुई है। 2019 में दीपेंद्र हुड्डा 2019 में रोहतक से हारे थे, उसके बाद उनको राज्यसभा भेजा गया था। अब इसी सीट पर उपचुनाव हो रहा है। हालांकि कार्यकाल जो है वो लगभग कम ही बाकी है, 1 से 1.5 साल का बाकी है। और बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कागज पर देखिए तो महायुति के पास संख्या बल पर्याप्त है। महायुति यानी जो बीजेपी लेड एनडीए यहाँ पर अलायंस है, एनडीए का जो पूरा गठबंधन है। और अगर महाविकास अघाड़ी की तरफ से उम्मीदवार उतार दिया गया तो फिर ऐसी स्थिति में यहां पर मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान न मिलने से एनडीए के घटक दलों में शिवसेना और एनसीपी में नाराजगी के सुर दिखाई पड़े थे। राज्यसभा में फिलहाल किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं है। ऐसे में आपको राज्यसभा का समीकरण भी बताते हैं कि 12 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है वो राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े से दूर जाने या इसके करीब पहुंचने के लिए अहम क्यों है। राज्यसभा में पार्टियों की स्थिति क्या है? बीजेपी सबसे बड़ा दल है, 87
दरअसल बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन बहुमत के आंकड़े से बीजेपी दरअसल 27 सांसद दूर है। और दूसरा सबसे बड़ा दल मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, जहां कांग्रेस के 26 सांसद हैं, टीएमसी के 13 सांसद हैं, वाईएसआरसीपी के 11 सांसद जो जगनमोहन की पार्टी है, केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं, डीएमके के भी 10 सांसद और ओडिशा की पार्टी बीजू जनता दल के 8 सांसद हैं। लेकिन यहां पर ये 12 सीटों पर होने वाला चुनाव बेहद निर्णायक होगा और बीजेपी को बहुमत के थोड़ा और करीब लेकर जा सकता है अगर बीजेपी इसमें ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहती है।